जय श्री कृष्णा, हरिओम। पौराणिक कथा है ध्रुव तारे की कथा। क्या है? जी हाँ, आपने सही सुना, ध्रुव तारे की कथा। राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शंभु मनु के पुत्र थे। उसकी सुनीति एवं सुरुचि नाम दो पत्नियां थीं। उन्हें सुनीति से ध्रुव एवं सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वे दोनों राजकुमारों से समान प्रेम करते थे। ये तब सुनीति ध्रुव के साथ साथ उत्तम को भी अपना पुत्र मानती थी तथा बेगानी सुरुचि ध्रुव और सुनीति से ईर्ष्या और घृणा करती थी। वो सदा उन्हें नीचा दिखाने के अवसर ढूंढती रहती थी। एक बार उत्तानपाद उत्तम को गोद में लिए प्यार कर रहे थे, तभी ध्रुव भी वहां आ गया। उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर वो भी गोद में बैठा। ये बात सूर्य को अच्छी नहीं जची। उसने ध्रुव को पिता की गोद से नीचे उतार कर कटु वचन को सुनाए। ध्रुव रोता हुआ माता सुनीत के पास गया और सब कुछ बता दिया। वो उसे समझाते हुए बोली, बस भले ही कोई तुम्हारा अपमान करे, किंतु तुम अपने मन में दूसरों के लिए अमंगल इच्छा कभी मत करना। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। पुत्र, यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। उनकी कृपा से तुम्हारे पितामह स्वयंभू मनु को लौकिक और अलौकिक सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए पुत्र, तुम भी उनकी आराधना में लग जाओ। केवल वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। सुनीत की बात सुनकर ध्रुव के मन में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। वे घर त्याग कर वन की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु की कृपा से वन में देव ऋषि नारद दिखाई दिए। उन्होंने ध्रुव को श्री कृष्ण की पूजा आराधना की विधि बतलाई। ध्रुव ने यमुना के जल पर स्नान किया और निराहार रहकर एकाग्र मन से शिव विष्णु की आराधना करने लगा तथा 5 महीने बीतने के बाद वो पैर में एक अंगूठे पर स्थित होकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे उसका तेज बढ़ता गया। उसके तप से तीनों लोग कंपायन हो उठे। जब उसने अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी, तब भगवान विष्णु भक्त ध्रुव से समक्ष प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी। ध्रुव भाव विभोर होकर बोला, भगवान, जब मेरी माता सुरुचि ने अपमानजनक शब्द सुनकर मुझे पिता की गोद से उतार दिया, तब माता सुनीति के कहने पर मन ही मन ये निश्चय किया है कि जो परम ब्रह्म भगवान श्री विष्णु इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, उनके लिए सभी जीव एक समान हैं। अब मैं केवल आपकी गोद में बैठूंगा। इसलिए मैं आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे अपनी गोद में स्थान प्रदान करें, जिससे कि मुझे उस स्थान से कोई भी उतार न सके। मेरी केवल इतनी सी अभिलाषा है। श्री विष्णु बोले, बस तुमने केवल मेरा स्नेह प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया है, इसलिए तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा स्थान प्रदान करूंगा जिसे आज कोई प्राप्त नहीं कर सका है। ये ब्रह्मांड मेरा अंश और आकाश मेरी गोद है। मैं तुम्हें अपनी गोद से स्थान प्रदान करता हूँ। आज से तुम ध्रुव नामक तारे के सार के रूप में स्थापित होकर ब्रह्मांड को प्रकाशन करोगे, मने उजेला दोगे। इसके आगे विष्णु ने कहा, तुम्हारा पद सप्त ऋषि से बड़ा होगा और वे सदा तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक ब्रह्मांड रहेगा कोई भी तुम्हें इस स्थान से नहीं हटा सकेगा। वश अब तुम घर लौट जाओ। कुछ समय के बाद तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य सौंप कर वन चले जाएंगे। पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज भोग कर अंत में तुम मेरे पास आओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर बालक ध्रुव संसार में अमर हो गया। बालक ध्रुव तपस्या करके संसार में अमर हो गया। आज भी ध्रुव तारा इसी के नाम से कहते। ध्रुव तारा इतने तारे निकलते हैं, लेकिन ध्रुव तारा सबसे बड़ा और अलग स्पेशल दिखता है। ये इसी ध्रुव तारे की कथा है, जो आसमान में एक स्पेशल ध्रुव तारा, जब 5 बजे तारे नहीं दिखते हैं तो एक तारा जो टिमटिमाता है वो ध्रुव तारा ही होता है। इसी के साथ हमारी पौराणिक कथा ध्रुव तारा समाप्त। जय